एबीपी न्यूज़ के साथ है तेलंगाना के राजा सिंह। इनसे बात करेंगे खास कि आज जोधपुर दौरा है। इस जोधपुर दौरे के दौरान कहाँ-कहाँ गए हैं? क्या कुछ रहा है सर? सर बताइए। देखिए, राजस्थान जो राज्य है वो वीरों की भूमि है और एक पुण्य क्षेत्र है। मैं पिछले 3 दिन से राजस्थान में हूँ। जैसे जयपुर से हमारा दौरा स्टार्ट हुआ और आज जोधपुर, सालासर हनुमान जी के दर्शन, खाटू बाबा के दर्शन और आज करनी माता के भी दर्शन हुए और आज जोधपुर से फिर रवाना है और कल रात में रामदेवरा बाबा जी के भी दर्शन हुए। दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत सुंदर तरीके से पूजा पाठ कार्यक्रम हुआ। लेकिन थोड़ा दुर्भाग्य हमें ये दिखा कि सरकारें बदल रही है लेकिन विकास जहाँ के वहाँ ही है। जैसे मैं रामदेव बाबा जी के मंदिर जा रहा था तो रोड्स बहुत डैमेज है। करनी माता जी के मंदिर गया, वहाँ पर भी बहुत सारा अनडेवलपमेंट है। जहाँ जहाँ पर राजस्थान में पुण्य क्षेत्र है, उस पुण्य क्षेत्र को जाने के लिए जो रोड लगता है वो सारे के सारे रोड डैमेज है। तो सरकार से निवेदन है, जैसे बजट सेशन भी चालू होने वाला है शायद समझता हूँ राजस्थान का, तो स्पेशली जो जितने हमारे जो पुण्य क्षेत्र है राजस्थान के, जो प्राचीन मंदिर हैं, उस क्षेत्र में अगर कम से कम रोड और पब्लिक आने के लिए व्यवस्था अगर अच्छी रहे, रहने की व्यवस्था अगर अच्छी रहे तो भक्तों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत अच्छा संकल्प है, कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। जैसे अयोध्या में बहुत बड़ा कॉरिडोर और मथुरा में एक बहुत बड़ा कॉरिडोर, उज्जैन में एक बहुत बड़ा कॉरिडोर। इसी प्रकार से राजस्थान के जितने भी पुण्य क्षेत्र है, उन सभी पुण्य क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके अगर वहाँ पर भी अगर बहुत बड़े अगर कॉरिडोर एवं रोड का निर्माण होगा तो वो अच्छा रहेगा। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, ये दो सरकारें मिलकर पुण्य क्षेत्रों का विकास करेगी, रोडों का विकास करेगी तो अच्छा रहेगा। सर, खास तौर से आपने राजस्थान के बारे में विकास की बात कही, साथ ही अब 2023 में आपके तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं और उसको लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है? काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे रहेंगे वहाँ पे? देखिए, टीआरएस जो सरकार है अभी बीआरएस हो चुकी है। टीआरएस सरकार खुद राज्य में अपने जड़ें वो कमज़ोर हो चुकी है और बीआरएस बनाकर वो नेशनल पॉलिटिक्स में उतर रहे हमारे केसीआर जी। आने वाला जो 2023 का जो चुनाव होगा, यानी टीआरएस सरकार का खात्मा होगा जो अभी बीआरएस बनी है, और भारतीय जनता पार्टी का भगवा तेलंगाना में भी लहराएगा। क्योंकि 2018 का जो चुनाव हुआ था, मैं अकेला विधायक वहाँ पर जीता था। उसके बाद में 2 बाई इलेक्शन में बीजेपी जीती और पार्लियामेंट चुनाव हुआ जिसमें 4 सांसद, जिसमें केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी भी तेलंगाना राज्य से ही जीते थे। तो ये अगर हम माहौल देखते हैं तो बीजेपी के ऊपर पब्लिक का विश्वास बढ़ रहा है तेलंगाना में, और डबल इंजन की सरकार अगर तेलंगाना में बनेगी तो हमारा तेलंगाना जो अनडेवलपमेंट है, जो कर्जे में डूबा हुआ तेलंगाना है, वो अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट होगा। ये जनता में आ चुका है। तो आने वाला 2023 का जो चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेनिफिट होगा और सरकार भी बनेगी। सर, आपने कहा वहाँ पे सरकार भी बनेगी। सबसे बड़ा इशू आता है कि जैसे क्षेत्रीय दल है, ओवैसी जी हैं, ये लोग काफ़ी तरह के बयान आते हैं, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो, इनकी जो पॉलिटिक्स है बहुत ही घटिया पॉलिटिक्स है। ये लोग वोट पोलराइज करा के, यानी वोट को डिवाइड करके ये लोग चुनाव करवाते हैं लोग। तो आज जहाँ के ये सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, जैसे हैदराबाद पार्लियामेंट आता है, अगर आप हैदराबाद पार्लियामेंट का अगर दौरा करेंगे कभी भी भविष्य में अगर आएंगे, तो ना आपको रोड सही दिखेगी और ना ही आपको वहाँ पर विकास दिखेगा। वो खुद के क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते, खुद के क्षेत्र के मुसलमानों का ये उद्धार नहीं कर सकते और ये भारत में पॉलिटिक्स करने चले। तो आने वाले समय में वहाँ पर बहुत सारे मुसलमानों में भी इनका विरोध बढ़ चुका है। तो बहुत सारी पार्टियां भी उभर के आ रही है। कोई अच्छी पार्टी से अगर वहाँ खड़े हो जाए तो इस बार असदुद्दीन ओवैसी का भी खात्मा हो जाएगा। सर, ओवैसी का भी आपने कहा कि खत्म हो जाएगा, ये पार्टी जिस तरह से उनका विरोध हो रहा है। अब ये तो लगातार दावे कर रहे हैं कि हम पूरे देश में फैल रहे हैं, वो ये बीजेपी जनता में सांप्रदायिकता फैला रही है, ये आरोप लगा रहे हैं लगातार। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की एक नीति है कि अगले को डराओ और पैसा कमाओ।
जैसे इन्होंने यूपी में भी अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है, वहाँ पर अखिलेश गवर्नमेंट को, अखिलेश की पार्टी को इन्होंने ब्लैकमेल किया है कि अगर आप हमें इतना बड़ा पैकेज नहीं देंगे तो हम आपके जहाँ जहाँ पर मुस्लिम क्षेत्र है, जो ज़्यादा वोट बैंक है, वहाँ वहाँ हम हमारे कैंडिडेट खड़ा करके आपका वोट काटेंगे। तो इनकी बार्गेनिंग में वो फिक्स नहीं हुआ, रेट फिक्स नहीं हुआ, उन्होंने वहाँ पर कैंडिडेट खड़े किए। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी इनका वही प्लान रहा, यानी ओवैसी जहाँ जहाँ पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करता है, जीतना उसका उद्देश्य नहीं रहता, सिर्फ पैसा बनाना और माल कमाना, एक ही उसका उद्देश्य रहता है। सर एक और सबसे बड़ी बात है कि 2024 के लिए सारा विपक्ष एक हो गया है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इस बार हम बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? गुजरात का चुनाव सारी दुनिया ने देखा है कि आज मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, आज एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुकी है, और जो भी शक्ति से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मोदी जी जब तक है, जब तक प्रधानमंत्री है और जब तक इस दुनिया में है, मोदी जी को हराने के लिए कोई भी ताकत काम नहीं आएगी। 2024 का भी आप चुनाव देखेंगे, जो पिछली बार जितनी मेजॉरिटी आई थी, आने वाले 2014 के भी चुनाव में ज़्यादा मेजॉरिटी से और वन साइड भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और फिर से एक बार मोदी सरकार आएगी। एक और भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? वो बता रहे हैं हमको पूरा देश में समर्थन मिल रहा है, साउथ में सब जगह मिला है। देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग 10 लोग खड़े हुए हैं। अगर मैं कह दूँ कि अगर मेरे साथ ठहरने के लिए मैं 200 रुपये दूंगा तो 100 जन इमीडिएट यहाँ पे ठहर जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो खुद के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का राहुल गांधी एक प्रयत्न कर रहे हैं। और भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस को तोड़ो यात्रा में मानूंगा, क्योंकि जब से इन्होंने यात्रा प्रारंभ की है, कांग्रेस टूटते जा रही है। कांग्रेस के नेताएं हाथ छोड़कर भाग रहे हैं, या तेलंगाना हो या मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, कई राज्यों में इनके खुद के विधायक, इनके खुद के बड़े बड़े पार्टी के अधिकारी कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ के भाग रहे। तो इससे ये लगता है कि राहुल गांधी जी जो खुद डिसीजन ले लेते हैं, ये जब भी मुंह खोलते हैं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलता है। एक मानो में भले ही वो कांग्रेस क्यों ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक में कह सकता हूँ, क्योंकि वो आलू से कभी सोना उगा देते हैं, यानी जब भी मुंह खोलते हैं विवाद में रहते हो। तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा भारतीय जनता पार्टी को ही इसका फ़ायदा होगा। एक और राजस्थान में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है, तो और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, वहाँ पे किस तरह से देख रहे हैं? वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी, जैसे कर्नाटक में भी वन साइड भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और दूसरे राज्य में भी चुनाव है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी से अच्छी बहुमत मिलेगी। भले ही एक आध राज्य में थोड़ा नीचे ऊपर हुआ, जैसे हिमाचल की अगर हम बात करें, वहाँ हिमाचल हो या राजस्थान हो, ये दोनों की एक मेंटालिटी है जनता की कि वो लोग बदलते रहते हैं, सरकार को बदलते रहते हैं। यानी भाई जब तक ये 5 साल पब्लिक अगर सेटिस्फाई नहीं हुई सरकार से, तो तुरंत डिसीजन लेते हैं कि भाई इस बार चलो हम बीजेपी का साथ देंगे, कभी सोचते हैं कि हम कांग्रेस का साथ देते हैं। तो ये जनता की मेंटालिटी है। लेकिन कर्नाटक ऐसा नहीं है, कर्नाटक में फिर से एक बार 100% बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजा सिंह जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर एबीपी न्यूज़ से बात की है। जोधपुर से करण पुरी, एबीपी न्यूज़।